आवाम के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं और आवाम की ईमानदाराना तौर पर हम मदद कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि मालेगांव से 1000-1200 किलोमीटर दूर बैठकर खबरदारी है वो नहीं कर रहा है। और ये जिम्मेदारी आसिफ भाई की भी नहीं थी, हमारी भी नहीं थी, शहर ने उनको जिम्मेदार बनाया था। हमने एडिशनल एसपी अनिकेत भारती साहब से रिक्वेस्ट की है कि अगर आप उसके डेफिनेशन देखेंगे तो किसी भी एंगल से, जैसे कि मुस्तकीम भाई ने बताया है कि 338 में ऐसा है कि अगर कोई व्हील बना। आज आप क्या निवेदन देने के लिए आए? माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का एक वफ्द आज एसआईटी के सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी अनिकेत भारती साहब से मुलाकात हम लोगों ने की है। मेमोरेंडम हमने दिया है और हमने ये डिमांड किया है कि एसआईटी की जो कार्रवाई चल रही है, जो नोटिस तकसीम हो रही है, आवाम यहाँ पर आकर अपना पेपर यहाँ पर चेक करवा रही है, लेकिन 8-9 दिन के बाद रमज़ान महीना शुरू हो रहा है और जो नोटिस है वो जहाँ पर हमारे भाइयों को है वहीं पर हमारी बहनों को भी है, लेडीज़ को भी है। तो हमने सबसे पहला ये डिमांड किया है कि रमज़ान से पहले पहले जितनी लेडीज़ है, जितनी माँ बहनें हैं, वो उनकी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि माँ बहनों को रमज़ान में सहरी का खाना बनाना, उसके बाद पढ़ाई करना, उसके बाद फिर अफ्तारी की तैयारी करना, रोज़ा रखना, इबादत करना, ये माँ बहनें बहुत बिज़ी होती है, नल का पानी वगैरह पानी आता है, इसके लिए हमने ये डिमांड की है। और हमने ये भी डिमांड की है कि हो सके तो राज्य सरकार से आप डिमांड करो, एसआईटी यहाँ की डिमांड करे कि रमज़ान महीने के अंदर ये कार्रवाई को बंद कर दिया जाए। ये हमने डिमांड की है और इसीलिए आज हमने एक वक्त आज हम लोगों ने मुलाकात की है। उम्मीद है, जाहिर सी बात है कि जमहूरी मुल्क है, हम लोग प्रतिनिधि है, अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम का काम करते हैं, तो हम हुकूमत से ही उम्मीद लगा सकते हैं और हुकूमत ही हमारी बात सुन सकती है। इसके लिए आज हमको उम्मीद है सरकार से कि रमज़ान महीने का पवित्र महीना, पाक महीना शुरू हो रहा है, इसके लिए एक इंसानियत के नाते सरकार इसके ऊपर विचार करे और मालेगांव शहर की आवाम को राहत दे। इसके लिए आज हमने मुलाकात की है। आज बहुत ज़्यादा लोग भीड़ आज नज़र आ रही है, अब तक ऐसा लग रहा है कि 1000 से ज़्यादा लोग हो गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग मीटिंग अभी ले रहे हैं कि अभी आगे कुछ करना है और आप लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। जहाँ तक हम लोग पहले दिन से लगे हुए हैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, और जहाँ तक हम लोगों ने यहाँ पर मालूमात हमको मिल रही है, तो जहाँ तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोगों की इंक्वायरी हो चुकी है और जो डाटा है एसआईटी के पास वो 4000 के आसपास है और अभी 8 दिन बचा है रमज़ान महीने को। उम्मीद है कि तकरीबन 3000 तक 8 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है, जो भी डाटा अभी समझ में आ रहा है। बहरहाल हम हमारा काम कर रहे हैं, आवाम को मदद कर रहे हैं, आवाम के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं और आवाम की ईमानदाराना तौर पर हम मदद कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि मालेगांव से 1000-1200 किलोमीटर दूर बैठकर खबर छपवा देना कि हमारी नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हम ऐसा झूठ काम नहीं कर रहे। रमज़ान महीने के लिए हमने वक्त की भी बात की है कि 11 बजे से 4 बजे तक लोगों को बुलाया जाए और 4 बजे तक इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा यहाँ कैंप पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। रोज़ा खोलने से पहले लोग अपने घरों पर पहुँच जाएं, क्योंकि गर्मी का वक्त रहेगा, इसलिए ये एक डिमांड भी हमारी है। दूसरी जो सबसे अहम एक डिमांड थी कि बीएनएस कलम 338 जो सब आरोपी पर लगाई जा रही है एफआईआर में, जब पहली मर्तबा एफआईआर हुई तो वो कलम नहीं थी। वो कलम ऐसी फॉर्जरी जिसमें कोई गवर्नमेंट का पैसों का बड़ा नुकसान हो जाए या कोई ऐसी विल पावर बनाई जाए, यानी ऐसे पेपर डॉक्यूमेंट बनाए जाए, तो उसमें वो कलम लगाई जाती है। मगर यहाँ पर जो है बर्थ सर्टिफिकेट का मामला है, ये लोगों से मामूली मिस्टेक हो गई होंगी, मगर इसमें किसी की मंशा या नियत गवर्नमेंट का नुकसान करने की नहीं थी। मामूली मिस्टेक हो गई,
साइन किसी की सही नहीं थी, वो साइन का मसला हो गया। ये कोई ऐसी फॉर्जरी नहीं है जिससे गवर्नमेंट का नुकसान हो, मगर ये कलम जो है ये 10 साल की सज़ा या लाइफ सज़ा है। तो हम रिक्वेस्ट किए हैं कि उस कलम को भी हटाया जाए और जो मिस्टेक है वही की जाए। और ख़ास तौर से हमारी जो डिमांड है कि औरतों के साथ नरम रवैया रखा जाए, ये डिमांड हमारी अव्वल दिन से है और इस पे आगे भी हम यही चाहेंगे कि औरतों के ताल्लुक से नरम रवैया रखा जाए, क्योंकि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मालेगांव शहर में लोगों के पेपर से लेकर कोर्ट में जो लोग जिन पे FIR हुई है उनकी मदद से लेकर सरकार तक, वहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक एक सिस्टम और किस तरीके से काम किया जाए कि कम से कम तकलीफ हो, वो माइनॉरिटी डिफेंस कर रही है और ये शहरियान देख रहे हैं। जब ये लोगों को महसूस होने लगा कि वाकई लोग बहुत परेशान हैं, इससे पहले भी हम बोले कि ख्वातीन में दहशत और डर का माहौल है और वो हम कम कर रहे हैं। और अभी भी हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान से मिलें, हम पूरी मदद आप लोगों की कर रहे हैं। और ये सब देखते हुए बिला वजह शहर में एक पाखंड खड़ा करने की अब कोशिश की जाएंगी, क्योंकि उनको लग गया कि लोगों की मदद जिनकी जिम्मेदारी थी, जब लोग ये एहसास करने लगे कि जिसकी जिम्मेदारी है वो नहीं कर रहा है, और ये जिम्मेदारी आसिफ भाई की भी नहीं थी, हमारी भी नहीं थी, शहर ने उनको जिम्मेदार बनाया था और हम भी उस वक्त तक रुके कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाते कि नहीं निभाते। मगर जब ये लगा कि अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे और हम भी घर बैठ जाते तो आज मालेगांव शहर का नक्शा कुछ और होता। वकील साहब, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान ने मालेगांव शहर के एडिशनल SP अनिकेत भारती साहब को एक निवेदन मेमोरेंडम दिया है। उसमें हमने एक ग्राउंड ये भी लिया है कि पुराने IPC सेक्शन का जो 467 था और BNS एक्ट का 338 फॉर्जरी, अभी तक जितने भी रिमांड रिपोर्ट पुलिस ने पेश की है उसमें ऐसा कहीं लगता नहीं है कि 338 BNS एक्ट का सेक्शन लागू होता है। 338 BNS एक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि जो आरोपी जेल में बंद है तो मैटर सीरियस दिख रहा है, और 338 में ऐसा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सजा उम्र कैद है, जिसकी वजह से जो कोर्ट में ज़मानत देने के लिए मुश्किल हो सकती है। तो हमने एडिशनल SP अनिकेत भारती साहब से रिक्वेस्ट की है कि अगर आप उसके डेफिनेशन देखेंगे तो किसी भी एंगल से, जैसे भी मुस्तकीम भाई ने बताया है कि 338 में ऐसा है कि अगर कोई व्हील बनाकर कोई प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या ऐसी चीज़ें जिसमें पैसों का इस्तेमाल होता है, ऐसा अगर रहा तो ही लगता है। तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस बारे में सोचिए और जो रिमांड रिपोर्ट है उसमें से 338 की कलम कम की जाए।